कुछ ऐसा आपको मॉडल लेके आना पड़ेगा कि लर्निंग भी हो और अर्निंग भी हो। समझ रहे हैं सर आप? और जैसे जैसे आपकी लर्निंग, ये पूरा एक ग्राफ है, अगर हम आपको यहाँ पे समझाएं तो ये पूरा मेरे भाई ये ग्राफ है। इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये पूरा एक ग्राफ है ऐसे करके। ये है, मान लिया यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं लर्निंग, ये देखिए ये है लर्निंग और ये है अर्निंग। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो करियर की स्टार्टिंग में, ठीक है। दो चीजें होती है, देखिए एक होता है स्टार्टअप, बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी हमने यहाँ पर एक पूरा डायग्राम भी बना रखा है, लेकिन दो चीजें हैं सर। एक होता है एक्सप्लोरेशन यानी एक्सप्लोर करना, ठीक है सर, और एक होता है स्टार्टअप। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें, आपको ये दोनों बहुत डिटेल में समझनी पड़ेंगी अगर जिंदगी में बहुत आगे जाना। जो मेरा पिछला लगभग काम करते हुए तो मैं 20 साल हो गए, ठीक है, लेकिन अगर इस क्षेत्र में आए हुए भी तब भी लगभग 11-12 सालों का एक्सपीरियंस है। इस वीडियोस के माध्यम से शेयर करेंगे प्रॉपर डिटेल, ठीक है सर। यहाँ पर आपको एक सर्किल दिख रहा होगा, पूरा गोला है, इसमें से 5% हिस्सा ये वाला है सर, ये देखिए सर, और ये हिस्सा है 95%, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी परसेंट में आने वाले हैं और किस तरीके से चीजों को करेंगे सर, ध्यान से समझिएगा। इसमें से 95% लोग ऐसे हैं जो स्टार्टअप ही नहीं करते हैं। स्टार्टअप क्यों नहीं करते वो भी समझा दे रहा हूं मैंने। वो क्या कहेंगे, वो थोड़ा सा हवाबाजी वाले सपने लेके बैठते हैं, ठीक है। इसे बिल्कुल भी निगेटिव मत लीजिएगा, पॉजिटिव वे में लेके आइए। देखिए अगर जिंदगी में आगे बढ़ना तो सबसे पहले झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। अब झूठ आदमी कैसे बोलता है समझिए। उसने क्या किया, 12th पास किया और 12th में चलिए परसेंटेज, वो घिनौना आदमी था, उसकी परसेंटेज आई 55, ठीक, या 50 आई। अब उनने क्या किया, 12th पास किया, अब हमें यूपीएससी की तैयारी करनी। कुछ लोग कहेंगे सर आप डिमोटिवेट कर रहे हैं। नहीं सर, 50 वाला है तब भी वो डीएम बन सकता, बहुत अच्छी बात है। हर आदमी यूपीएससी की तैयारी कर सकता है, हर आदमी नीट की तैयारी कर सकता है, सारी चीजें बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन क्या आप मेहनत करने को भी तैयार हैं या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए हवाबाजी कर रहे हैं? दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक, क्या हम वाकई में तक चाहते हैं, 50% आई कोई बात नहीं सर, उसके कुछ कारण हो सकते हैं, या मान लिया तब हमारा हम नहीं मेहनत करते अब हम मेहनत करेंगे, दो बातें हैं सर। दूसरा, दुनिया क्या कहेगी इसके लिए, वो जो आने वाले 3-4 साल हैं वो क्या कहते हैं, देखो ऐसा है, हम जा रहे हैं, मान लिया हम दिल्ली जा रहे हैं या हम कोटा जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, उसके बाद क्या करेंगे भाई, यूपीएससी की तैयारी करेंगे, नीट की तैयारी करेंगे, बहुत सारी चीजें झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद उनका जो गोल्डन टाइम होता है, गोल्डन टाइम क्या है, 12th जैसे ही आप पास हुए वो आपका गोल्डन टाइम है। जो उनका गोल्डन टाइम है, मेहनत करने वाला टाइम है, वो उनका खत्म हो जाता है, निकल जाता है, और उस समय वो कुछ भी नहीं सीख पाते हैं। इसलिए हमने क्या कहा, दो तरीके के लोग, एक है स्टार्टअप और एक है एक्सप्लोर। स्टार्टअप का एक्सप्लोरेशन तब आएगा जब आप स्टार्ट करेंगे, और 95% लोग स्टार्ट ही नहीं करते हैं, वो किसी ना किसी डर के कारण रहते हैं। अब किस तरीके से आप स्टार्ट करते हैं ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा अपना एग्जाम्पल देने वाले हैं, ध्यान से चीजों को समझिएगा। जैसे जब हम 12th में थे, ठीक है, तो उस समय हमारे पास 2-3 विकल्प थे। पहला विकल्प ये था कि एक्चुअल में बिल्कुल फैक्ट बताएंगे, बिल्कुल रियलिटी बताने वाला है और ये आपके बहुत काम में आने वाला है। पहला विकल्प ये था कि हम बस 12th में हैं, ठीक है, पिताजी हमारे आए नहीं तो हम नाना से पैसे लेते रहे और काम चलाते रहे, ठीक है। दूसरा विकल्प ये था कि हम सोचें कि भैया हमें क्या करना। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, जब हमने सोचा तो लोगों ने समझाना शुरू किया, अरे यार बर्बाद हो जाओगे, ये है वो है, चक्कर ना पड़ो, पहले मेहनत से पढ़ो। और बेसिक लेवल पे, अगर बिल्कुल प्रैक्टिकल लेवल बता दे तो पढ़ाई की क्या वैल्यू है। अगर बीएससी नॉर्मल आप करते हैं तो वो सबको पता है, या नॉर्मल जीटीआई भी करते हैं सबको पता है, जो भी आप बीटेक करने वाले तक घूम रहे हैं सर। कुछ लोग कहेंगे तो क्या एजुकेशन को छोड़ दें, नहीं सर, हमने किया, आज भी पढ़ रहे हैं भाई, मेरे 4 बार एमए मेरा हो चुका है, तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़ रहे हैं, आज भी पढ़ रहे हैं, बीएससी भी किया, बहुत सारी चीजें करी हमने। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ लोगों ने हमसे कहा पॉलिटेक्निक कर लो, हमने कहा नहीं करेंगे हम, क्यों, क्योंकि हमें कुछ अपना करना था। तो हमने क्या किया भाई, 12th में थे, पढ़ाना शुरू कर दिया। अब उससे क्या हुआ, एक स्टार्टअप आया। जब स्टार्टअप होता है, भले ही मेरे पास उस समय 450 रुपए आते थे, लेकिन कुछ आना शुरू हुआ। जब आना शुरू हुआ तो दिमाग चलना शुरू हुआ। सबसे पहले आपको ये सच बोलना पड़ेगा, और ये वो 5% लोग हैं, ठीक है। और अगर आप कायदे की बात कह दें तो अगर पूरे शहर में भी या पूरे भारत में भी आप कामयाब लोग ढूंढने जाएंगे तो वो परसेंटेज में भी नहीं, गिनतियों में होंगे, 2, 4, 5, 10, 15, 20, 50,000, लाख, बस इतना ही सर। जनसंख्या कितनी है, 150 करोड़ जनसंख्या होने वाली है, 130 करोड़ तो है ही है। अभी दोबारा से जनगणना होगी तो देखिए जनसंख्या कहाँ जाती है। तो डिपेंड सबसे पहले ये करता कि आप यहाँ हैं या यहाँ। यहाँ ये वो भीड़ है जो अंधाधुंध झूठ बोल रही है, भाग रही है, हमें आईआईटी करना है, हमें नीट करना है, हमें यूपीएससी करना है। अच्छा, इसमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं, जरा थोड़ा सा समझाते हैं हम आपको। इसमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ टैलेंट भी है, ठीक है, वो चाहते भी, मान लिया उन्होंने कहा हमें नीट करना, वो माहौल में गए तो उनकी कुछ समझ में आने लगा, ये वाला जो हिस्सा है उनकी चलिए समझ, उस बल्कि ये हिस्सा तो ऐसा है जो खाली दौड़ रहा है,
कई लोग मेरे साथ में ऐसे थे जब बीएससी हमारा फाइनल हो गया तब वो थक हार के वापस आ गए, पिताजी की खेती भी गिरवी रखवा दी, सब राख फैला गुलू के सब वापस आ गए, आखिरी में आके फिर पता चला बीएससी कर रहा है या बीए कर रहा है, बीएससी भी नहीं कर रहा। और आज की डेट में बदला हो सकता जो है पता ही नहीं क्या कर रहा है, हमें तो 1 to 1 किसी से है ही नहीं, एक्चुअल में फैक्ट यही है। और बल्कि मेरी एज वाले जितने हैं हमें नहीं लगता सब खाली या तो कोई कहीं पे जो है वो ठेला लगाया हुआ मिल जाता है, कोई कहीं दुकान पे काम करना, कुछ लोग कहेंगे बेइज्जती कर रहे हैं, भैया बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, ये वो अनुभव है जो अभी कुछ लोग कहेंगे हम आज से क्यों सुने, भैया अगर आपको लखीमपुर जाना है तो लखीमपुर क्या या तो खुद भटकते हुए जाओ या जो वहां पहुंच चुका है एक बार उससे रास्ता पूछ लो, जल्दी पहुंच जाओगे। तो हम उस दौर से निकल के आ चुके हैं इसलिए आपको रास्ता बता रहे, भाई कुछ ना कुछ सीखो, नहीं आता है तो सीखो। 2 चीजें, स्किल है और टैलेंट है। टैलेंट क्या होता है, जो आप पैदा होते ही आपके पास टैलेंट है, ठीक है, बचपन से आपकी मम्मी पापा ने आपको सिखा दिया, वो टैलेंट है। स्किल क्या होती नहीं है तो सीखो, वो कहलाएगी स्किल। क्या सीख सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो। भाई चांद आप पढ़ा रहे हो, पढ़ाना सीख सकते हो। कुछ लोग कहेंगे पढ़ाना कैसे सीखो, नहीं आता तो कराओ, 4 बार 5 बार 5 10 बार प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। मान लिया नहीं आता एडिटिंग सीख रहे हैं बैठे हुए, जितना कुछ ऐसा आपको मॉडल लेके आना पड़ेगा कि लर्निंग भी हो और अर्निंग भी हो, समझ रहे हैं सर आप। और जैसे जैसे आपकी लर्निंग, ये पूरा एक ग्राफ है, अगर हम आपको यहाँ पे समझाएं तो ये पूरा मेरे भाई ये ग्राफ है, इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये पूरा एक ग्राफ है ऐसे करके। ये है मान लिया यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं लर्निंग, ये देखिए ये है लर्निंग और ये है अर्निंग, ठीक है सर। अब ये ग्राफ कैसे चलेगा जरा समझिए। यहाँ पे मान लिया आपकी लर्निंग अभी 0 है, यहाँ पे आ गए हम, ठीक है 0,0। अब मान लिया लर्निंग हमें कुछ नहीं आता, कुछ आता ही नहीं, कतई मान लिया बाइल है एक तरीके से, ठीक है, सिर्फ मान लिया अंधाधुंध मचे पड़े हैं। तो इस टाइम पे आपको चाहिए होगी कंसिस्टेंसी, यानी लगातार करना आने लगेगा। थोड़ी सी आपकी लर्निंग आपको आई, मान लिया इतनी आई, ठीक है सर, तो फिर अर्निंग भी थोड़ी सी बढ़ गई, ग्राफ आ गया यहाँ। थोड़ी सी लर्निंग और बढ़ी तो अर्निंग भी बढ़ी, लर्निंग बढ़ी तो अर्निंग बढ़ी, और ये ग्राफ फिर आएगा ऐसे। फिर अगर एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा यार हम 1-2 लाख रुपए कमाने लगे हैं, मान लिया आपने क्या किया 2 लाख रुपए महीने कमाने लगे, अब आप सन्नाटे में चलेगा, तो ये जो आपका ग्राफ ऊपर जा रहा था फिर वो ये हो जाएगा, सैचुरेशन में आ जाएंगे आप। लेकिन अगर आपने मेहनत करी, आपने कहा नहीं, लोग कहते नहीं भूख है, बहुत भूख है, हाँ है मेरे भाई, अगर 30 साल तक आपके अंदर भूख नहीं है तो आप बेवकूफ हैं मेरे भाई, फिर आप जिंदा लाश हैं, जिंदा भी नहीं बोले मर चुके हैं सर, कहीं बैठे हुए हैं, ठीक है यार, सीखना पड़ेगा लर्निंग। और जैसे जैसे अगर आप लर्निंग बढ़ाते रहे तो ये ग्राफ ऐसे नहीं फिर ऐसे जाएगा, और ये ग्राफ इतनी तेजी से जाएगा लोग कहेंगे ये हो क्या रहा। बार बार एक बात कहते हैं, लगे रहोगे अगर लगातार तो आज नहीं तो और कभी, लोग करेंगे गौर कभी, और आएगा आपका भी दौर कभी, और जिस दिन दौर आएगा उस दिन ऐसी आंधी चलेगी, लोग कहेंगे हो क्या रहा, समझ नहीं आ रहा, इतना सब हो कैसे पा रहा। तो आप ये पूरे ग्राफ को आपको समझना पड़ेगा कि आपको अगर जैसे जैसे आप लर्निंग बढ़ाएंगे वैसे वैसे अर्निंग बढ़ेगी। अब लर्निंग नहीं है तो अर्निंग फिर वही अपना ओरिजिन पे पड़ रही है 0,0 पे। तो उम्मीद करते हैं अब आपको डिपेंड ये करता है कि आप कौन से वाले में आना चाहते हैं, इस वाले 5% में आना चाहते हैं या इस वाले 95% में आना चाहते हैं। 5% ये वो हैं जो अलग तरीके से सोचते हैं, लर्निंग पे काम करते हैं, अर्निंग पीछे पीछे आती है। ये वो लोग हैं जो अर्निंग बस कहीं से जुगाड़ हो जाए, कहीं मान लिया कहीं पहला हरिद्वार चलेगा, वहाँ लोडिंग पे बोरा ढो रहा है, 12,000 मिल रहा है, खुश है। यानी ओवरऑल चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी, बहुत कुछ आपको समझाने की हमने कोशिश की, और बस इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। उम्मीद करते हैं थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। अगर आया है, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली शाम को आपको वीडियोस इस तरीके की भी इस चैनल पर मिलती रहेगी। बाकी भी कई सारे चैनल्स फीचर्ड में लगे हुए हैं, BD Academy को एक ब्रांड बनाना है। फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।